हेलो एवरीवन, आज हम नए टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है ग्लैंड। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड होती क्या है, ग्लैंड के टाइप्स के बारे में, हार्मोन्स क्या होते हैं और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्लैंड होती क्या है। अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ग्लैंड जो है वो एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो ऑर्गन जो है, जो ग्लैंड है, वो क्या करती है, सब्सटेंस को रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर। और वो सब्सटेंस क्या करती है, हमारी बॉडी में कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। वो होती है ग्लैंड। ग्लैंड के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो एक डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब कोई भी डक्ट यहाँ पे नहीं होती। देयर सिक्रीशन आर पुल्ड हार्मोन और विच रिलीज इनटू ब्लड। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो एक डक्टलेस ग्लैंड होती है जो एक हार्मोन सिक्रीशन करती है, और ये हार्मोन क्या होता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कोई भी डक्ट नहीं है, कोई भी ट्यूब नहीं है। तो यहाँ पे जो हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन द्वारा, तो वो जो है वो क्या होती है, ब्लड में रिलीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हो गई। ठीक है, इस तरह के बहुत एग्जांपल्स आपको दिखने को मिलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो एक डक्ट ग्लैंड होती है। डक्ट ग्लैंड का मतलब है कि इनके पास डक्ट होगी, अपनी ट्यूब होगी। एंड नेक्स्ट लाइन, the secretion are enzyme and fluid travel through the duct into the cavity। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, एंजाइम और फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। और ये एंजाइम क्या होता है, एक डक्ट के थ्रू ट्रेवल करती है और कैविटी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक डक्ट है और इसी डक्ट के थ्रू क्या होगा, एंजाइम और फ्लूइड का सिक्रीशन होगा और ट्रेवल करेगी और एक कैविटी में चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। देखो पैनक्राइज भी एक ग्लैंड है, और पैनक्राइज जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही एक्ट करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर यूज इन द बॉडी बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन जो है वो एक क्या है, केमिकल मैसेंजर है, जिनका यूज क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है। और ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट लाइन थी कोऑर्डिनेट आवर ऑर्गन। हार्मोन जो है वो हमारी ऑर्गन को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। Hormones are produced by endocrine gland and released into the blood and transported to the target organ। हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अब आपको मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, कोई डक्ट तो होती नहीं है। तो ये हार्मोन क्या होगा, ब्लड में रिलीज हो जाएगी, और ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये किसी टारगेट ऑर्गन तक क्या होगी, हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और वहां पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन रोल करेगी। तो ये मैंने आपको बताया हॉर्मोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, और वो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 10 ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड पिनियल ग्लैंड, फोर्थ थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ पैराथायराइड ग्लैंड, सिक्स थाइमस ग्लैंड, सेवन एड्रिनल ग्लैंड, एट पेनक्राइज, नाइन टेस्टिस एंड 10 ओवरी। तो ये टोटल 10 ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो इस डायग्राम में जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है कि तीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्टार्टिंग के तीन ग्लैंड मैंने लिखे हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होती है वो क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आप दिख रहा आपको कि थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये दो ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, ट्रेचिया के पास प्रेजेंट होती है। फिर थाइमस पर थाइमस भी प्रेजेंट होता है। फिर आपको दिख रहा होगा पेनक्राइज। पेनक्राइज जो होती है जैसे स्टमक के पास प्रेजेंट होती है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओवरी जो होती है वो फीमेल के केस में प्रेजेंट होगी और टेस्टिस मेल के केस में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में टोटल 10 ग्लैंड्स है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। चलिए, हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कंटेन करती है। बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लाई क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। और हार्मोन जो होती है वो हमारी बॉडी में क्या होगी, ब्लड में रिलीज हो जाएगी, और ब्लड के थ्रू ही क्या होगा, किसी टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये चीज होता है। अब हाइपोथैलेमस जो होती है दो टाइप्स के हार्मोन क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है। एक रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। दो हार्मोन से रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन। क्या होता है कि रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीजिंग हार्मोन जो है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और फिर क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जैसे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होती है। ऐसी बहुत सारे हार्मोन जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। तो रिलीज कैसे करती है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हार्मोन का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस द्वारा जो प्रोड्यूस होता है वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। आपको नाम से ही पता चल रहा है, इनहिबिटिंग का मतलब रोकना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनहिबिट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन। तो क्या करती है कि जो इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, इनहिबिट करती है हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने से रोकने का जो काम होता है वो किसका होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन का होता है। एग्जाम्पल के लिए सोमैटोस्टेटिन। तो सोमैटोस्टेटिन ऐसी हार्मोन्स होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने से इनहिबिट करेगी, रोकती है। तो ये होती है हाइपोथैलेमस जो होती है दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब देखो, हाइपोथैलेमस एक क्या है, सुपर मास्टर ग्लैंड है, और आपको पता भी होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो उसे हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसलिए क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया है कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करे, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हार्मोन का सिक्रीशन करा रही है, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसको इनहिबिट कर रही है, रोक रही है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पूरा कंट्रोल है वो कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलेमस एक सुपर मास्टर ग्लैंड होता है। तो नेक्स्ट ग्लैंड की बात हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड। मैंने आपको बताया है अभी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड एज सीला टर्सिका ऑफ स्पेनोइड बोन। अब कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है सीला टर्सिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है स्पेनोइड बोन। तो स्पेनोइड जो बॉन होती है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो स्पेनोइड बॉन में जो ये आपको एक कैविटी जो दिखाई दे रही है वो एक, उसे हम क्या कह रहे हैं, सीला टर्सिका यहाँ पे कहा जाता है। और सीला टर्सिका में ही क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, तो सीला टर्सिका में होती है, वो भी स्पेनोइड बॉन। और स्पेनोइड बॉन जो होती है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दो पार्टों में डिवाइड होती है। एक होता है एडेनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में। तो एडेनो हाइपोफाइसिस जो होती है वो दो पार्टों में डिवाइड होती है। एक होता है पार डिस्टलिस जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट जो होता है वो है पार्स इंटरमीडिया। तो पार डिस्टलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। अब पार डिस्टलिस जो होती है वो टोटल 6 हार्मोन, टोटल 6 हार्मोन को रिलीज करती है। एक हार्मोन होती है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिफ्थ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सिक्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो टोटल 6 हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है किसके द्वारा, पार डिस्टलिस के द्वारा। और पार डिस्टलिस को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं।
एंड नेक्स्ट क्या है, पार्स इंटरमीडिया। आपको पता है कि पार्स इंटरमीडिया जो है वो सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करेगी। क्या करेगी? सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करेगी और उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलानोसाइटिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो केवल एक ही हार्मोन रिलीज होती है पार्स इंटरमीडिया द्वारा, और पार्स डिस्टिक द्वारा 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्स डिस्टिक के 6 हार्मोन जो है, इन 6 हार्मोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, क्या होता है और क्या चीज यहाँ पे नहीं होती। तो आज हमने नए टॉपिक की और डिस्कस किया, वो है ग्लैंड। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, एंडोटेनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी बात करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते हैं। थैंक यू।